हर हर महादेव श्रावण शिवरात्रि में करें ऐसे पूजा। जीवन में कोई काम नहीं बन रहा हो तो इस दिन इस विधि से पूजा करने से आपके सभी काम बनने लग जाएंगे। तो आइए ज्यादा देर ना करते हुए जान लेते हैं इस दिन हमें कैसे पूजा करनी है। मित्रों, श्रावण मास का प्रत्येक दिन भगवान भोलेनाथ को समर्पित होता है। इस महीने में भगवान शिव अपने भक्तों की हर मनोकामना पूरी करते हैं। लेकिन श्रावण मास की कृष्ण चतुर्थी के दिन शिवरात्रि का विशेष महत्व है। इसे श्रावण शिवरात्रि या मासिक शिवरात्रि भी कहा जाता है। इस साल सावन शिवरात्रि पर सर्वार्थ सिद्धि योग भी बनेगा। इस दिन लोग व्रत रखते हैं और शिव पार्वती की पूजा करते हैं। हिंदू कैलेंडर के अनुसार इस बार मासिक शिवरात्रि 2 अगस्त को मनाई जाएगी। इस दिन भगवान भोलेनाथ का व्रत, पूजा और रात्रि में भजन आदि करने से भक्तों की हर मनोकामना पूरी हो जाती है। तो आपको इस दिन कैसे पूजा पाठ करनी है, आइए जानते हैं। मित्रों, श्रावण शिवरात्रि पूजा करने की विधि। हिंदू कैलेंडर के अनुसार इस बार श्रावण मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि 2 अगस्त को दोपहर 3:26 बजे शुरू हो रही है। यह 3 अगस्त को अपराह्न 3:50 बजे समाप्त हो रही है। ऐसे में सावन शिवरात्रि 2 अगस्त 2024 को होगी और इसी दिन शिवरात्रि की पूजा और व्रत किया जाएगा। अब आपको बता देते हैं कि श्रावण शिवरात्रि का पूजा का सही मुहूर्त क्या है। तो मित्रों, रात्रि प्रथम प्रहर पूजा समय सायं 07:11, रात्रि 09:49 तक 2 अगस्त। रात्रि द्वितीय प्रहर पूजा समय रात्रि 09:49, रात्रि 12:27 तक 3 अगस्त। रात्रि तृतीय प्रहर पूजा समय रात्रि 12:27, प्रातः 03:06 तक 3 अगस्त। रात्रि चतुर्थ प्रहर पूजा समय प्रातः 03:06, प्रातः 05:44 तक 3 अगस्त। निशिता काल मुहूर्त रात्रि 12:06, रात्रि 12:49 तक 3 अगस्त। शिवरात्रि पारण समय प्रातः 05:44, दोपहर 03:49 तक 3 अगस्त। इसके साथ ही अब ये भी जान लेते हैं कि श्रावण शिवरात्रि पर आप लोगों को क्या पूजन सामग्री चाहिए। तो मित्रों, सावन शिवरात्रि के ये पूजन सामग्री से पूजा करें। एक शिवलिंग या भगवान शिव की फोटो या प्रतिमा, जनेऊ, बेलपत्र, भांग, शमी के पत्ते, मदार के फूल, फूल माला, गंगाजल, गाय का दूध, गाय का घी, दही, शक्कर, सफेद चंदन, अक्षत, इत्र, पान सुपारी, शहद, मौसमी फल, भस्म, अभ्रक, कुश का आसन, हवन सामग्री, माता पार्वती के लिए श्रृंगार सामग्री, एक दीपक, कपूर। शिवरात्रि व्रत कथा, शिव आरती और शिव चालीसा की पुस्तक। सावन शिवरात्रि पर पूजन के समय आप भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती को खीर, हलवा, ठंडाई, मालपुआ, लस्सी, सफेद बर्फी, सूखा मावा आदि का भोग लगा सकते हैं। शिवरात्रि के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करें और पीले वस्त्र धारण करें। पूजा शुरू करने से पहले पूजा कक्ष को अच्छी तरह साफ कर लें। भगवान शिव और संपूर्ण शिव परिवार की मूर्ति स्थापित करें। भगवान शिव के वाहन नंदी की मूर्ति भी स्थापित करें। फिर शिव परिवार का जलाभिषेक करें। पंचामृत और गंगाजल से अभिषेक करें। इसके बाद धूप, दीप, नैवेद्य, फूल, बेलपत्र, भांग, धतूरा और इत्र चढ़ाएं। पुरुष शिवलिंग पर पवित्र धागा चढ़ा सकते हैं, लेकिन महिलाओं को पवित्र धागा नहीं चढ़ाना चाहिए। भगवान शिव के माथे पर सफेद चंदन से तिलक करें, त्रिपुंड और देसी घी का दीपक जलाएं। भगवान शिव को खीर या मिठाई का भोग लगाएं। साथ ही भगवान शिव को अक्षत, मीठा पान और मौसमी फल भी चढ़ाएं। रुद्राक्ष की माला से महामृत्युंजय मंत्र का 108 बार जाप करें। सुखी वैवाहिक जीवन के लिए महिलाओं को माता पार्वती को श्रृंगार का सामान चढ़ाना चाहिए।
इस दिन शिव भक्त शिवाष्टक या शिव पुराण का पाठ करें और पूजा का समापन आरती से करें। इसके बाद पूरे दिन भगवान भोलेनाथ के लिए उपवास रखें। शाम के समय उपवास खोलें। यदि संभव हो तो केवल मीठा व्यंजन भोग लगाकर ग्रहण करें। उपवास पूर्ण होने के बाद रात्रि के समय भजन आदि गाकर कुछ देर कीर्तन करें, अन्यथा मंदिर के सामने ओम नमः शिवाय महामंत्र का उच्चारण करते रहे। शिवरात्रि की रात्रि में कीर्तन मंत्र उच्चारण का विशेष लाभ मिलता है। इसके साथ ही हम आपको एक सावन की शिवरात्रि से जुड़ी एक सच्ची कहानी सुनाने जा रहे हैं। अगर आप इस कहानी को सुनेंगे तो भी आपको बहुत पुण्य प्राप्त होगा। तो आइए जानते हैं। एक समय एक गांव में पंडित हरिराम रहता था। वह भगवान शिव का भक्त था, किंतु पंडित होते हुए भी वह लकड़हारे का काम करता था। वह जंगल से लकड़ी काट कर लाता और उसे गांव के बाजार में बेचकर अपनी गुजर बसर करता था। इसी बीच श्रावण का महीना शुरू हो गया। श्रावण में बहुत बारिश हो रही थी, इसी कारण जंगल के सभी पेड़ गीले हो गए। पंडित तुकाराम जब लकड़ी काटने गया तो उसे सूखी लकड़ी नहीं मिली और गीली लकड़ी बिक नहीं पाती। यही सोचकर वह एक पेड़ के नीचे बैठ गया। पंडित हरिराम कहने लगा, भगवान आपने बारिश करके मुझे भूखा मार दिया। घर पर मेरी पत्नी और बच्चे भूखे मर जाएंगे। मैं आज घर न जाकर यहीं प्राण त्याग देता हूँ। अपनी पत्नी और बच्चे को मरता नहीं देख सकता। वह मरने के बारे में सोच ही रहा था, तभी उसे पेड़ के नीचे कुछ चमकता हुआ दिखाई देता है। वह देखता है भगवान शिव का शिवलिंग वहाँ स्थापित था। पंडित तुकाराम उस शिवलिंग को साफ करता है। पंडित हरिराम, भगवान शिव आप यहाँ जंगल में क्या कर रहे हैं? तभी शिवलिंग में से आवाज आती है, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। तुम हर दिन लकड़ी तोड़ने आते हो तो इस वीरान जंगल में रौनक हो जाती है, लेकिन आज तुम मरने की बात कर रहे हो तो मुझे प्रकट होना पड़ा। तभी पंडित हरिराम कहता है, भगवान आप स्वयं बोल रहे हैं, मेरा जन्म तो सफल हो गया किंतु मेरा परिवार भूखा मर जाएगा, यह मैं देख नहीं सकता। तब शिव जी कहते हैं, तुम लकड़ी मत काटो, इससे पेड़ों को बहुत तकलीफ होती है, इसी कारण तुम्हारी यह दुर्दशा हो रही है। आज श्रावण की शिवरात्रि है, आज तुम मेरा व्रत करो। सुबह पूजन करते ही तुम्हें ज्ञान की प्राप्ति हो जाएगी। पंडित जी ने व्रत किया और पूजन किया। तभी पंडित जी को अचानक ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। वे वेद शास्त्रों के विद्वान बन जाते हैं। वहाँ से वे सीधे मंदिर जाते हैं और कथा वाचन शुरू कर देते हैं। कुछ ही दिनों में उनकी प्रसिद्धि दूर दूर तक फैल गई। अब उनके पास न धन की कमी थी न ज्ञान की। उस दिन से पंडित तुकाराम लोगों को शिवरात्रि के व्रत का प्रचार करने लगे। मित्रों, धार्मिक मान्यताओं के अनुसार सावन महीने की शिवरात्रि को बहुत खास माना जाता है, क्योंकि शिवरात्रि भगवान शिव और देवी पार्वती के मिलन का एक विशेष त्योहार है। इस दिन भगवान शिव का जलाभिषेक और रुद्राभिषेक करने का विशेष महत्व है। शिवरात्रि भगवान शिव और शक्ति के मिलन का दिन है। ऐसे में मनचाहा वर पाने और सुखी वैवाहिक जीवन के लिए इस रात महादेव की पूजा करनी चाहिए। माना जाता है कि सावन शिवरात्रि का व्रत और भगवान शिव के साथ माता पार्वती की पूजा करने से अपार कृपा मिलती है। इसके अलावा आप कठिन और असंभव कार्यों को भी पूरा कर सकते हैं। सावन शिवरात्रि की शाम जागरण करने से विशेष लाभ होता है। सावन शिवरात्रि की पूजा निशिता काल में विशेष फलदायी होती है। रात में होने वाली पूजा को निशिदा पूजा कहा जाता है। अगर आपको श्रावण शिवरात्रि की ये कहानी पसंद आई हो, साथ में श्रावण शिवरात्रि पर आपको किस प्रकार पूजन करना है ये समझ आया हो, तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें, क्योंकि हम आपके लिए ऐसी ही खास जानकारी लेकर आते रहे हैं। इसलिए चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद। हर हर महादेव।